प्रमाणादर्थ संसिद्धि कदा भासाद् विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसा। माणिक्यनंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुक्त सूत्र, जिसके पहले और दूसरे अध्याय को हम यहाँ पर समझ चुके हैं और तीसरे अध्याय की भी चर्चा हम प्रारंभ कर चुके हैं। पहले अध्याय में हमने सविस्तार प्रमाण का स्वरूप समझा है और दूसरे अध्याय में हमने यहाँ पर प्रमाण के भेद और परोक्ष प्रमाण का स्वरूप समझा है। अब यहाँ तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण की चर्चा प्रारंभ हो रही है। प्रत्यक्ष की चर्चा और प्रमाण के भेद की चर्चा दूसरे अध्याय में हो गई और परोक्ष की चर्चा प्रारंभ हो रही है। किसे कहते हैं परोक्ष? विशद ज्ञान जब प्रत्यक्ष है तो अविशद ज्ञान क्या कहलाता है? परोक्ष कहलाता है। ठीक है, और ये परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। परोक्ष ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं। ठीक है, इन 5 भेदों का यही क्रम क्यों है, कल हम समझ चुके हैं। क्योंकि स्मृति प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से होती है और फिर अन्य अन्य जो ज्ञान होते हैं वो अन्य अन्य के निमित्त से, आगे वाले के निमित्त से होते हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ पर स्मृति का स्वरूप ही समझा था, जो कि तीसरे नंबर सूत्र में बताया गया है। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। हमारी जो चीज धारणा में चली जाती है, तो धारणा ज्ञान के माध्यम से जब हम ये कहते हैं कि ये वो है, ये ऐसा है, किसके माध्यम से कहते हैं? अपने धारणा ज्ञान के माध्यम से जब हम ये कहते हैं। प्रत्यक्ष होता है सामने किसी का, फिर और धारणा ज्ञान होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया गया था चौथे नंबर सूत्र में? सा देव दत्तो यथा। जैसे कि कोई कहे कि देखो भाई वो देवदत्त है ना। किसी ने एक बार आपकी जान पहचान हुई, उससे बातचीत हुई, तो फिर आपको पता चल गया कि वह देवदत्त है। इसके बाद फिर कभी भी आप उससे मिलते हैं तो आपको या उसका नाम याद आ जाता है। अब वो जो नाम याद आता है, वह सही नाम याद आता है, तो वह प्रमाण ज्ञान कहलाता है। और प्रमाण ज्ञान के अंतर्गत, परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये स्मृति ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि दुनिया में कितनी सारी चीजें आप देखेंगे इसी स्मृति के आधार से चल रही है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए रोज मंदिर जाते हैं, तो रोज मंदिर जाते हैं, तो उस मंदिर जाते हैं तो आप उसमें स्मृति का ही प्रयोग करते हैं। आपको वहाँ के रास्ते याद हैं, आपको वहाँ की सड़कें याद हैं, कब कौन सी दुकान के बाद क्या आता है वो याद है, तो वो स्मृति के आधार से ही होता है। ठीक है, परीक्षा में आप प्रश्न को देख देख करके रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, है ना, दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो धारणा ज्ञान क्या याद आता है और क्या याद नहीं आता है, इसका नियामक क्या है, कैसे डिसाइड होता है? कि जो चीज धारणा ज्ञान में गई है, ठीक है, तो धारणा ज्ञान में क्या जाता है वही याद आता है। समझ में आ रहा है? जैसे धारणा ज्ञान में हमने किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बुरा ही बैठा रखा है, बुरा बुरा ही सोच रखा है और बुरी बुरी भावनाएं, बुरे बुरे थॉट्स ही रख रखे हैं, तो हमें अभी उसका प्रत्यक्ष होता है, वो दिखता भी है, तो हमें फिर क्या याद आता है? स्मृति के आधार से उसकी बुरी बुरी बातें ही याद आती हैं। ऐसे ही अगर हमने हमारे चित्त में जिनेंद्र भगवान को बिठा रखा है, माँ जिनवाणी को बिठा रखा है, गुरुओं को और उनके वाणियों को बिठा रखा है, तो निश्चित रूप से जब जब वैसे प्रसंग बनते हैं तो हमें वो बातें याद आती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपने, अब जैसे मान लीजिए कि अ, आपने परीक्षा मुख पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। मान लो कि एक दिन आपको भी अपने बालों में भ्रम हो गया कि यहाँ मच्छर है, हो जाता है, बहुत कॉमन सी बात है, अक्सर हो जाता है ना। तो आपको तुरंत रिकॉल आ गया, तुरंत स्मृति हो गई, हाँ हाँ ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, दूसरे परिच्छेद में पढ़ा था। वो क्या प्रसंग था? वो था पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, वो अन्वय व्यतिरेक वाला सा प्रसंग था ना, उसमें था। तो आपको ये स्मृति होगी, प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, तो ये परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। स्मृति के बाद कौन सा है अगला? सेकंड नंबर का कौन सा है?
प्रत्यभिज्ञान। चलिए आज हम इसका स्वरूप समझते हैं 5वें नंबर सूत्र के माध्यम से। देखिए 5वें नंबर सूत्र में प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यभिज्ञान के भेदों को बताया जाए। ठीक है, बहुत इजी है, भले ही आपको नाम में थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत 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 इजी है। देखिए पढ़ते हैं 5वें नंबर सूत्र के माध्यम से। देखिए कोई भी विषय को अगर आप याद रखना चाहते हैं ना, तो आप अपने जीवन से इसे लिंक कीजिए। कल आपने स्मृति पढ़ी, इससे पहले आपने प्रत्यक्ष पढ़ा, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, ये सारा विषय पढ़ा। योग्यता ही विषय का प्रतिनियामक कारण होता है, ये विषय पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, अनिश्चितो अपूर्वार्थ इत्यादि विषय पढ़े। तो अब इसको अगर आप अपने जीवन से घटाते रहेंगे ना, जीवन की घटनाओं में देखते रहेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रत्यभिज्ञान कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर भी हमें पता नहीं होता है कि वो प्रत्यभिज्ञान है। हम स्मृति के आधार से अपना जीवन चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं स्मृति क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने जीवन से कनेक्ट कीजिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि मैं आपको एग्जांपल देता रहूं। ठीक है, अब बाकी के एग्जांपल्स आपको निकालने होंगे। अपने जीवन से कनेक्ट करेंगे ना आप, तो आपको अपने आप एग्जांपल मिलेंगे। चलिए स्मृति समझ में आ गया अच्छे से, भावासन हो गया। अब आप इसे अच्छे से अपने जीवन में घटाइएगा। घटाइएगा क्या, आपको ज्ञान तो होता ही है, बस ख्याल में नहीं होता कि अच्छा ये स्मृति ज्ञान हुआ। चलिए 5वें नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यभिज्ञान को समझते हैं। मैं यहाँ से सूत्र बोलता हूँ और आप सभी लोग अपनी पुस्तक में देखिएगा। दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगित्यादि। पढ़ने में आया? इजी है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, अब धीरे धीरे पढ़ूंगा। दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत् इत्यादि। चलिए उच्चारण आप लोग कर पा रहे हैं? एक बार करके देख लीजिए, म्यूट करते ही आप एक बार सब लोग पढ़ के देख लीजिए, पढ़ पा रहे हैं? चलिए अब हम यहाँ पर इसके सूत्र में जो शब्द मिले मिले हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। देखिए दर्शन और स्मरण अलग अलग है, कारणकम अलग है, संकलनम प्रत्यभिज्ञानम अलग अलग है। अब देखिए तदेवेदम तत् एव इदम, तत् एव इदम तत् सदृशम तत् विलक्षणम तत् प्रतियोगी इत्यादि। हो पाया? अलग अलग हो पाया? देखिए एक बार और देख लीजिए। ऊपर वाला तो इजी है, मूल, ठीक है, नीचे जो है उसको देखते हैं। तत् एव इदम, इसका बना तदेवेदम, तत् एव इदम। ठीक है, अगला है बहुत सिंपल है, तत् सदृशम। ठीक है, और इसमें ता जो होता है वो हलंत होता है, आधा है। तत् विलक्षणम, ठीक है, और तत् प्रतियोगी इत्यादि। चलिए हो गया। चलिए समझे अब। देखिए प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान होता है जोड़ रूप ज्ञान। ठीक है, एक शब्द में कहे तो क्या होता है? जोड़ रूप ज्ञान। इसमें एक शब्द है ना संकलन, संकलन क्या होता है? आप लोग संकलन का मतलब समझते हैं? संकलन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए हमें एक ग्रंथ छपाना है, एक काव्य संग्रह छपाना है। काव्य संग्रह समझते हैं? ठीक है, उसमें कविताओं का संग्रह है।
अब मैंने आप सभी लोगों से कहा कि आप लोग एक एक कविता लिखिए, ठीक है। अब आप सभी लोगों ने एक एक कविता लिख करके मुझे भेजी। अब उस एक एक कविताओं को मैं बराबर देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर उसके प्रिंटिंग कराता हूँ, प्रूफ रीडिंग आदि चेक करता हूँ, उसको संशोधन आदि कोई आवश्यक होता है, अपन बात करते हैं, परामर्श करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कविताओं का संकलन किया गया। आप लेखक, संपादक और संकलन में अंतर समझते हैं? ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो जानना जरूरी होता है। संपादक क्या होता है? संपादक होता है कि जिसने कुछ नहीं किया लेकिन उसने अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया, हालांकि बहुत बड़ी जॉब होती है ये। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें ग्रंथ मिला और अभी तक प्रकाशित नहीं है, और हमने ऐसे ही हूबहू आपको दे दिया ना प्रकाशित करके, तो आप पढ़ भी ना पाओ, समझ भी ना पाओ। आप लोगों ने कभी पांडुलिपियां देखी हैं, ताड़पत्र वगैरह कुछ देखे हैं? देखने चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों के मंदिर, अच्छा पुराना मंदिर होगा ना तो मिलेंगे, सबके पुराने मंदिरों में आपको पांडुलिपियां मिलेंगी, है ना। ताड़पत्र भले ही ना मिले, ताड़पत्र मूल ग्रंथ ना मिले, पांडुलिपियां समझते हैं? क्या होता है पांडुलिपियां? समझ लो, चलो कोई बात नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लेकिन जिंदगी भर काम में आएगी। देखिए पहले क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होते थे। अब मान लीजिए किसी विद्वान ने अथवा किसी आचार्य ने कोई एक ग्रंथ लिखा, तो वो एक ही तो है, सब तक कैसे पहुंचेगा? भावना तो तब भी यही थी कि सब तक पहुंचे, तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, ये सुविधाएं थी नहीं, तो इसीलिए लोगों को बुला करके, उनको जॉब दे करके, ब्राह्मण आदि लोगों को बुला करके अथवा अन्य अन्य लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बुला करके उसकी कॉपी करवाई जाती थी, ठीक है। मूल ग्रंथ की कॉपी करवाई जाती थी, तो हमारे पास 2 हो गए, फिर उसकी और कॉपी हुई तो 3 हुए, 4 हुए, ऐसे कॉपीज होती थी। और इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें बोला जाता है पांडुलिपि, ठीक है, समझ में आ गया। और ये ऐसी पांडुलिपियां आपको सब जगह मिलेंगी, जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे ना, पुराने मंदिर होंगे, मैं जहाँ का निवासी हूँ, माने जसवंत नगर का निवासी हूँ, वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के मंदिर में भी एक बहुत बड़ी अलमारी है और बहुत सारी पांडुलिपियां वहाँ है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जैसे मान लीजिए कॉपी करने वाला मैं हूँ, और मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैंने अपने ब्राह्मण हिंदू धर्म के कुछ चीजों उसमें मिला दी कॉपी करते हुए, और उसको करते हुए किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और मैंने उसमें 2-4 चीजें मिला दी। तो धीरे धीरे कई बार ऐसा भी हुआ है कि पांडुलिपियों में भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, क्योंकि उनको जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपने मन की 2 बातें और एक्स्ट्रा लगा दी। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो अब मैंने और जोड़ दी 2-4 चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्रत, तप, संयम, नियम, धर्म, ये सब और 2-4 जोड़ दी, मोक्ष मार्ग है। मैंने इस तरीके के, तो मैं अपने भी जो मैं मानता हूँ वो भी बातें मैं उसमें जोड़ता जा रहा हूँ। तो कई बार ऐसा है, जरूरी नहीं है सभी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करें? तो फिर जो मूल प्रति हमें मिलती है ना, जो एक्चुअल लिखी गई है आचार्यों की या विद्वान की, जो एक्चुअल कॉपी होती है, फिर हम उसमें मिलान करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि मूल ग्रंथ क्या होता है, पांडुलिपि क्या होता है? देखिए, है ना। अब मैं तो ये कहाँ संकलन से बात कर रहे थे और कहाँ अपन पहुंच गए, ठीक है। अब संपादन क्या करता है, मैं आपको ये समझा रहा था, संपादक क्या करता है। जैसे मान लीजिए हमें टोडरमल जी की मोक्षमा प्रकाशक की ग्रंथ मिल गया, मूल ग्रंथ मिल गया, जो जयपुर में अभी भी है, ठीक है। और हमें उसकी पांडुलिपियां भी मिलती हैं, जो आपको अन्य नगरों में भी मिल जाएंगी। अब हमने क्या किया कि हमने टोडरमल जी का जो मोक्षमा प्रकाशक है, उसको अच्छे से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। मैंने जहां हेडिंग की जरूरत थी वहां हेडिंग दी, जहाँ पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत थी वहां पैराग्राफ चेंज किया। जैसे मोक्षमा प्रकाश में भी आपको हेडिंग्स मिलती है ना, मतलब नहीं है तो हमने उसको अधिकारों में डिवाइड किया, एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर दिया।
जहां अर्थ लिखने की जरूरत थी वहां अर्थ लिखा, है ना। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक रूप से प्रस्तुत किया गया, तो ये कार्य होता है संपादन। संपादन कहलाता है, ठीक है। और लेखक कौन होता है? लेखक होता है मूल लिखने वाला जो होता है, ठीक है। संपादक नहीं होता है वो, ठीक है। संपादन सिर्फ संपादन करता है, सिस्टमैटिक बनाता है, उसको पढ़ने लायक बनाता है, इन शॉर्ट पढ़ने लायक बनाता है उसको। अब जैसे कुंद कुंद आचार्य ने जो गाथाएं लिखी, वो तो सीधे 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 लिखते गए, वैसे ही छाप दें। बताओ, आप लोगों ने छह डाला देखी, छह डाला की मूल प्रति दौलत राम जी ने सिंपल सिंपल लिखी, जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवंता तुकारी सुकार कहे सी गुरु करुण, एक एक लाइन में बिल्कुल। अब कैसे समझोगे आप? पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी। हालांकि उन्होंने बराबर जो भी जैसे सारा दोहा हुआ लिखना जो भी जरूरी होता है वो वैसे ही लिखा, लेकिन उसको और सिस्टमेटिक आज की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो संपादन करता है, ठीक है। चलिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए? संकलन। अब आप लोग याद रखेंगे, खैर इतनी ये भी जानकारी होना जरूरी होता है, ठीक है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कहीं संपादक लिखा होता है, कहीं लेखक लिखा होता है, हम एक ही जैसा समझते हैं, जबकि एक जैसे होते नहीं है। आज से तो आप एक जैसा नहीं समझेंगे ना, लेखक में और संपादक में अंतर समझेंगे। चलिए, हमारी बात चल रही थी प्रत्यभिज्ञान की। प्रत्यभिज्ञान क्या करता है? प्रत्यभिज्ञान भी जोड़ता है चीजों को, पहले तो ये समझिए कैसे जोड़ता है। देखिए, दर्शन और स्मरण, सूत्र में दो शब्द हैं, दर्शन और स्मरण। हमने किसी चीज को देखा माने प्रत्यक्ष हुआ, और फिर हमें स्मरण आया, दो चीजें हुई। जोड़ा हमेशा दो चीजें जाती हैं, ठीक है। किन किन चीजों को जोड़ा जा रहा है? दर्शन हुआ, ठीक है, पूर्व में प्रत्यक्ष हुआ या वर्तमान में प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है, उसे दर्शन ही कहा जाएगा, ठीक है। दर्शन माने प्रत्यक्ष। अभी प्रसंग में दर्शन का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी रखना होगा कहाँ पर किस शब्द का क्या मतलब है, वो हमें प्रसंग से निकालना होगा। यहाँ दर्शन का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष माने क्या? कि हमने किसी भी वस्तु का पूर्व में प्रत्यक्ष किया हो या किसी भी वस्तु का वर्तमान में प्रत्यक्ष किया हो, ठीक है। अब हम उसे क्या करते हैं? स्मरण, ठीक है। दर्शन तो क्या हो गया, सॉरी एक चीज करेक्ट करूंगा, सॉरी सॉरी करेक्ट कर लीजिए। दर्शन तो क्या हो गया? वर्तमान में प्रत्यक्ष। और स्मरण क्या हो गया? पूर्व में प्रत्यक्ष। इनका जोड़ है, करेक्ट कर लीजिए, है ना, वो निकल गया। दर्शन और स्मरण दो चीजें हैं। दर्शन क्या होता है? वर्तमान में जिसका दर्शन हो रहा हो, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा हो, वर्तमान में जिसका प्रत्यक्ष हो रहा हो, ठीक है। और स्मरण क्या होता है? एक दृष्टि से जिसका आपने पूर्व में प्रत्यक्ष किया था, अवग्रह या वाय धारणा पूर्वक, और फिर आपने पूर्व में उसका प्रत्यक्ष किया, तो वह क्या हो गया? स्मरण। तो माने किसी चीज को आप अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष कर रहे हैं और आपने उसका पूर्व में प्रत्यक्ष किया था, तो जब आप उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं? वर्तमान ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, तो इस संकलन, संकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। दर्शन स्मरण कारणकम, दर्शन और स्मरण पूर्वक जो संकलन होता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञानम, वह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इजी है, समझ में आ रहा है? पहले डेफिनेशन समझ में आई, अभी आचार्य खुद एग्जाम्पल देंगे, आचार्य भी एग्जाम्पल देंगे, हम भी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, हम सब समझेंगे, ठीक है। दर्शन स्मरण कारणकम, दर्शन माने जिसे हमें अभी वर्तमान में देख रहे हैं, स्मरण माने हमने जिसको पूर्व में देखा है, संकलन और कारणकम माने इसके पूर्वक, और संकलन माने जोड़ रूप,
माने दर्शन और स्मरण पूर्वक जो संकलन होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास आया या आप मेरे पास आए या हम किसी व्यक्ति से मिले, वो बताता है कि देखो पंडित जी, यहाँ पर इस स्कूल में हम पढ़ते थे, है ना? इस वाले रूम में हम बैठते थे, इस प्रवचन हॉल में हम यहाँ बैठते थे, यहाँ हम ऐसा करते थे। तो ये सब क्या है? ये सब प्रत्यभिज्ञान है। कैसे? कि हमने वर्तमान को देखा, मैंने वर्तमान में अपने स्कूल को देखा और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा करता था। समझ में आ रहा है? तो मैंने वर्तमान को अपनी स्मृति से जोड़ा, तो यह जो जोड़ रूप ज्ञान है वह क्या कहलाया? यह प्रत्यभिज्ञान कहलाया। ठीक है? देखो स्मरण में क्या होता है? स्मरण में तो हमें ये होगा कि ये स्कूल है। स्मृति में क्या होता है? ये स्कूल है। ऐसा धारणा ज्ञान से याद आ जाना, ये स्कूल है, उसे क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। फिर जब हम ये कहते हैं प्रत्यक्ष देखा और फिर ये वही स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे, ये वही क्लास है जहाँ हम मस्ती किया करते थे। ये वही टीचर हैं जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई, इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है? तो इसे क्या बोला जाता है? प्रत्यभिज्ञान बोला जाता है। आजकल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो माता-पिता का सम्मान नहीं करते, कदाचित उनकी अभिनय करने लग जाते हैं, है ना? उन 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 उनको उनको वो बोझ रूप मानने लग जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि बेटा ये वही माता-पिता हैं, ये वही माँ है, जिसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा। बताइए क्या है ये? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यभिज्ञान है। फिर पिताजी कहते हैं बेटा आज तुम अपनी माँ की बात नहीं मान रहे ना? जब तुम छोटे थे, तुम सूसू कर देते थे, पॉटी कर देते थे, यही वो माँ है जो तुम्हारी सूसू पॉटी साफ करती थी। तुम सूसू में तब डायपर नहीं था ना, उस वाले ज़माने की बात कर रहे हैं। तब गीला कर देते थे, तो माँ उस गीले में सो जाती थी, तुम्हें सूखे में सुलाती थी। बेटा ये वही माँ है। क्या हो रहा है बताइए, ये क्या है? बताइए, बताइए क्या है ये? ये है प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान में माँ को देखा और फिर हमने उसमें पूर्व में जो हमने प्रत्यक्ष देखा कि माँ ने क्या-क्या हमारे लिए उपकार किए, बलिदान किए, है ना? तो ये प्रत्यभिज्ञान अच्छा है, कर लेना चाहिए सभी बच्चों को अपने माता-पिता के प्रति, ठीक है? ये वही माता-पिता हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, ठीक है? तो ये जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, ठीक है? हम लोग दुःख में भी याद करते हैं। ये बेई पंडित जी ये बेई पति हैं, जो शादी से पहले तो अब शादी के बाद तो अब आपको वही याद आ रहा है ना, ठीक है? तो ये भी क्या है आप क्या कर रहे हो? अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति है, आप उसको पूर्व से याद कर रहे हो। तो आपने पूर्व में हुए प्रत्यक्ष का कि तुम भूल गए तुमने क्या-क्या वादे किए थे, अब वर्तमान में तो तुम कोई भी वादे नहीं निभा रहे हो। तो पूर्व में हुए प्रत्यक्ष का वर्तमान में हुए प्रत्यक्ष से जोड़ना, तो ये भी क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान कहला अब सोचो कितना यूज़ होता है कि नहीं होता है? ठीक है? देखिए, तो दर्शन और स्मरण पूर्वक जो संकलन ज्ञान होता है, संकलनात्मक जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहला है तदेव इदम्, यह वही है। पहला कौन-सा है? तत एव इदम्, यह इदम् माने यह, वह ही है। तत एव वह ही है। समझ में आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? यह वही है। ब बच्चा बच्चा नालायक निकल जाता है तो माता-पिता क्या सोचते हैं? ये वही बेटा है, जो बचपन में बोलता था कि माँ आई लव यू सो मच, आपके बिना मैं जी नहीं सकता, फलाना नहीं कर सकता और ये वही बेटा है। होता है ना, प्रत्यभिज्ञान होता है ना?
माता पिता को, छोटे छोटे बच्चे के जब बड़े हो जाते हैं, पत्नी आ जाती है या सिचुएशंस बदल जाती है, कुछ भी हो, सिचुएशंस बदल जाती हैं, तो जो बच्चा अभी तक हमसे कैसे उसके व्यवहार में जो बदल जाता है, तो फिर हम उसको जोड़ रूप ज्ञान करते हैं। देखो बताओ, ये वही अपना रमेश है, बताओ ये वही चिंटू है जो हमसे बोला करता था। तो इससे अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में चिंटू की हरकतों को देख करके हम उसके पूर्व के चिंटू को याद कर रहे हैं और उसको जोड़ रूप ज्ञान कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, यह कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, समझ में आ रहा है? तदे वेदम, यह वही है, ये वही स्कूल है। मैं तो मुझे तो पता है, एक बार बोल के एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, है ना? कोई नई नई सास आती, नई नई बहू आती है, सास उसको बताती है ना, प्रत्यभिज्ञान कराती है, स्वयं प्रत्यभिज्ञान करती है कि बेटा देखो ये वही शादी का वो क्या कहें, ये शादी में आया था, ये वही लहंगा है, ये वही ज्वेलरी है, ये वही पलंग है, ये वही ड्रेसिंग टेबल है। वर्तमान में ड्रेसिंग टेबल को देख करके पूर्व की उसमें स्मृति हुई जो जुड़ी हुई है, उसे याद करना, वह क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है? आपके घर में फोटोग्राफ लगी हुई है, लगाते हैं ना फोटोग्राफ्स, दीवारों पे लगा देते हैं, ठीक है? अब हमने उन फोटोग्राफ्स को देखा और फोटोग्राफ्स को देख करके हमने वहां जो यात्रा की थी वो याद आ जाना। देखो देखो, ये वही जगह है जहाँ हम लोग घूमने गए थे, ये वही जगह है फिर जहाँ झगड़ा हो गया था, फिर तुमने मनाया था। तो ये सब क्या है? ये सब प्रत्यभि ज्ञान है। समझ में आ रहा है? अब सोचो कितना यूज किया जाता है। ये है तदे वेदम, माने यह वही है। इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान जो है वह प्रत्यभि ज्ञान है। चलिए, अगला कौन सा है? तत्सदृशम, यह उसके समान है। वो याद है वो चिंटू का लड़का, ये सामने छोटू का लड़का चिंटू के लड़का जैसा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? ये जो बात कही जाती है ना कि तत्सदृशम, यह उसके समान है ना? आज कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की ड्रेस देख कर, अरे ये तो मेरी ड्रेस के समान है, मेरे पास भी सेम ऐसे कलर की एक ड्रेस है, आपकी पीली है मेरी नीली है। तो इसे क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में हमने किसी की ड्रेस देखी और हम उसको बता रहे कि ये तो उसके समान है। कई होते हैं, मेरे से तो बहुत अक्सर, पता नहीं शायद बहुत ज्यादा कॉमन फेस है मेरा, कोई ना कोई मेरे से अक्सर बोल ही देता है कि मेरी मासी का लड़का आपके जैसा है, मेरे ताऊ का लड़का आपका जैसा है, वो आपके जैसा दिखता है। कई कॉमन फेस होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि तत्सदृशम, ये तो उसके समान है, उसके जैसा है, ठीक है? मेरा बेटा तो एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा है ना? अब आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की महिमा आएगी तो उनके जैसा बोलोगे। मेरा वीर बनेगा बेटा जैसी लोरियां गाओगे तो आपको अपना बेटे में वीर दिखाई देगा, ठीक है? और आपको बेटे आप, आपको अपने बेटे में कुछ दिखाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ये घटित नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूर्व में प्रत्यक्ष होना जरूरी है हमारे लिए। तो पूर्व में हमने किसी चीज का प्रत्यक्ष किया और वर्तमान में हम देख करके ये बोलते हैं कि ये तो उसके समान है। इसे क्या कहा जाता है? संकलन रूप से प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। तत्सदृशम, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, ठीक है? अगला देखिए, तद्विलक्षणम, ये तो उसके जैसा नहीं है। तत्सदृशम में तो उसके जैसा है, उसके जैसा, उसके समान है। और विलक्षण क्या होता है? कि उसके जैसा नहीं है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि हमने आपका फोन देखा और आपके फोन को देख करके हमें भी वही फोन लेने की इच्छा हुई और हम मोबाइल वाले के पास गए और हमने बताया भैया ऐसा ऐसा फोन देना, उसने फोन दे दिया, ठीक है? अब उसने वही का वही फोन दे दिया तो हमें याद आ गया कि हाँ उसका फोन ऐसा है और वर्तमान में ये फोन ऐसा है, अच्छा तो ये वही फोन है, तो प्रत्यभिज्ञान है। हमने कहा कि नहीं नहीं ये उसके जैसा है। अंतर समझ में आ रहा है? वही में तो एग्जैक्टली वही होता है, सदृश तो समान होता है। आप मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी की, आप किसी से कहें
तुम्हारी आंखें उसके जैसी हैं, नाक उसके जैसी है। अब ये सब जो बातें कही जाती है ना, हिरणी जैसा ये है, मोर जैसा वो है, फलाना जैसा ये है, अब ये सब बातें जो कही जाती है, ये सब क्या है? यही तो है। आपने पहले कभी किसी हिरण को देख लिया और वर्तमान में कोई महिला, मतलब कोई एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा, हम उससे कह रहे हैं तुम हिरणी जैसे हो, मोर जैसे हो, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता नहीं जो भी बोला जाता है, तो वो सब क्या है? वो भी प्रत्यभिज्ञान है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अरे नहीं, घर पे जो फोन लेकर आए थे उससे ये फोन अलग लग रहा है, घर वाला फोन अलग था और ये वाला फोन अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? हम अभी देख रहे हैं और स्मरण को, तो वर्तमान में और स्मरण को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तद विलक्षणम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगला है तत्प्रतियोगी। तत्प्रतियोगी, अब हम उसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं, वर्तमान वाले को और पूर्व वाले को कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ठीक है, कि ये तो उससे मोटा है, ये तो उससे पतला है, ये तो उससे लंबा है, ये तो उससे चौड़ा है। ये सब क्या है? ये सब प्रतियोगी, अर्थात उसमें हम कंपैरिजन जब करने लग जाते हैं ना, तो वो प्रतियोगी कहलाता है। प्रतियोगिताएं होती है ना, किस लिए होती है प्रतियोगिताएं? कि उसमें आपस में जो 100 लोग हैं उनका माने उनका परीक्षण करा जा सके कि कौन उसमें आगे है, कौन उसमें पीछे है। होती है ना प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रतियोगिताएं वगैरह जो होती रहती हैं, तो ये भी वही मतलब होता है, वही है ये प्रतियोगी। ठीक है, मान लीजिए कि हमने किसी बच्चे को देखा कोविड से पहले, ठीक है, लॉकडाउन से पहले हमने देखा, और अब हम उसको लॉकडाउन के बाद देखते हैं, तो हो सकता है कि वो फिट हो गया हो, चांसेस कम है। हो सकता है मोटा हो गया हो, इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि घर में ही रहे। अब हम कहे अच्छा तुम ये वही है, पहले तो कितना मोटा था, अब कितना पतला हो गया, पहले तो कितना पतला था, अब कितना मोटा हो गया। ठीक है, तो ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यह क्या कहलाता है? ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जब भी रिश्तेदार आकर के हमसे पहला सेंटेंस जो बोलते हैं, वो है प्रत्यभिज्ञान। बोलते कि नहीं बोलते हैं? कोई भी रिश्तेदार आएगा सबसे पहले यही बोले, तुम तो बहुत पतले हो गए, तुम तो बहुत मोटे हो गए, तुम तो बहुत गोरे हो गए, तुम तो बहुत काले हो गए, पहले से ये हो गया, पहले से वो हो गया। हे भगवान, आपको एक नई टेंशन दे के जो जाते हैं ना, ठीक है, तो वो वर्तमान माने अपने पूर्व को आपके वर्तमान से कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको जोड़ रूप ज्ञान करते हैं, उस पर क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बता दिया आप लोगों को, समझ में आ गए, ख्याल में आ गया कि ये प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये प्रमाण ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये प्रमाण ज्ञान कहलाता है। अब देखो, 6वें नंबर सूत्र में आचार्य एग्जाम्पल देते हैं। समझ में आ गया आपको 5वें नंबर का सूत्र? देखिए, अब 6वें नंबर सूत्र में आचार्य इसी को बताते हुए प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण पूर्वक इसे समझाते हैं। देखिए, यथा स एवायम देवदत्तः गो सदृशो गवयः गो विलक्षणो महिषः इदमस्मात् दूरम वृक्षोयम इत्यादि। क्या है ये? एग्जाम्पल है। यथा का मतलब होता है जैसे, एक बात याद कर लीजिए, यथा का मतलब क्या होता है? जैसे। तो जहां भी यथा आ जाए मतलब समझ लो कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर से बोल देता हूं मैं 6वें नंबर का सूत्र, आप लोग भी बोलिएगा। यथा स एवायम देवदत्तः गो सदृशो गवयः गो विलक्षणो महिषः इदम अस्मात् दूरम वृक्षोयम इत्यादि। जैसे यथा सा एवायम देवदत्तः, एव अयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। यह क्या कहलाएगा? प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। कौन सा प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। इसे क्या बोलते हैं?
अब थोड़ा नाम समझ जाइए, क्या बोलते हैं, एकत्व। एकत्व हो गया ना, ये वही है, ठीक है। एकत्व ममत्व ये तो हमने सुने हैं, 4 बुद्धियां होती हैं। यहाँ एकत्व प्रत्यभिज्ञान क्या है कि ये वही देवदत्त है। समझ में आ रहा है? पुराणों से एग्जाम्पल दो, कुछ भी लगा सकते कहीं भी। मान लीजिए कि हमने किसी भी अंजन चोर को हमने चोरी करते हुए देखा था, ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने जिन दीक्षा ले ली, अब वे मुनिराज बन गए। अब हम उनके दर्शन करने के लिए गए, और हमने कहा देखो ये वही अंजन है। होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे मैं जसवंत नगर का रहने वाला हूँ, और मैं बचपन में बहुत बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा, माने आतंक था मेरा। मैं किसी से भी डरता नहीं था, या किसी से भी कुछ भी, बहुत शरारतें करना, मस्ती करना, हाजिर जवाबी होना, ये मेरा नेचर था, ठीक है। अब मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, तो उन सभी लोगों ने मेरा यही प्रवृत्तियां देखी हैं, ठीक है। मुझे कूदते हुए, फांदते हुए, मस्ती करते हुए, शरारतें करते हुए, ऐसा यही करते हुए उन्होंने मुझे देखा, ठीक है। और अब जब मैं प्रवचन करने लग गया, समझने लग गया, समझाने लग गया, और वो सभी लोग बहुत उत्साह से मेरा प्रवचन सुनते भी हैं, फिर याद करते हैं, देखो ये वही है, ये वही अच्युत जी हैं जो बचपन में कितना हमें सताते थे, परेशान करते थे, ना इतनी मस्तियां करते थे, अब देखो ये वही है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके कहें देखो ये वही चाय वाले मोदी जी हैं, करते कि नहीं करते? है ना? ये वही चाय वाले मोदी जी हैं, तो पहले चाय बेचते थे। तो ये क्या है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ रहा है? इसे हमने एकत्व किया ना, हमने मोदी जी के चाय बेचने वाला प्रत्यक्ष किया, और अब वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री पद को देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं देखो ये वही चाय वाला है जो आज प्रधानमंत्री बन गया। समझ में आ रहा है? तो यह भी क्या कहलाता है? यह कहलाता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान। समझ में आया? यथा स एवायम देव। अगला देखिए, गो सदृशो गवेह। गो सदृशो गवेह, अगला प्रत्यभिज्ञान कौन सा है? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। क्या है? आप लोग आपके याद रखिएगा इसको। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, अगला कौन सा है? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। जैसे मान लीजिए गायों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई हमने नील गाय को देखा, ठीक है, और हमने कहा देखो ये नील गाय है, और गाय के समान ही है, तो ये क्या हो गया? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान हो गया। और बोलिए, प्रत्यभिज्ञान होता है कि नहीं होता है? आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं, मैं कहीं भी भोजन कर रहे हैं, चौकी पे बैठ के, जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो, वहां बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और आपने कोई मिठाई खाई, और उस मिठाई को खा करके आप ये याद करते हैं, अरे ये वही मिठाई है ना जो अपन ने चिंटू की शादी में खाई थी। अब आपको कहाँ वो चिंटू की शादी आज से 10 साल पहले हुई थी, है ना? उसे 10 साल पहले की जो आपने धारणा में बैठा रखी है, उसका स्वाद का ज्ञान, मिठाई के स्वाद का ज्ञान, है ना, वो आपने बिठा रखा। अरे अरे मजा आ गया मम्मी, ऐसी ऐसी खीर तो हमने आज से 10 साल पहले खाई थी। बोलो भैया, ये क्या है? बताइए क्या है ये? ये है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। क्योंकि आप अभी वर्तमान के खीर के टेस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? 10 साल पहले जो आपने खीर खाई थी ना, आप उससे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके वो जो खीर का ज्ञान है, वो 10 साल तक धारणा में था, वो आराम से बिल्कुल सुरक्षित था। आप जब भी खीर खाते थे, तब आप बोलते थे नहीं 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 नहीं, इसमें वो मजा नहीं है, खीर तो वो थी जब वो पिंटू की शादी में बनी थी। अब ये क्या है? ये है वही लक्षण प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ रहा है?
हमने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो जो उसकी शादी में जो खीर बनी थी ना, उसमें वो मजा नहीं, इसमें वो मजा नहीं, वो तो खीर ही कुछ अलग थी। तो ये क्या हो गया, वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें विलक्षणता बताई जाती है। जैसे मूल सूत्र में देखिए, गो विलक्षणो महिषा, मूल सूत्र में गो विलक्षणो महिषा, विलक्षण है। क्या विलक्षण है, गाय से भैंस जो है वो विलक्षण है। जैसे हम किसी से कहें ये जो भैंस है ना, पहले जो हमने गाय देखी थी ना उससे अलग है, ख्याल में आया, हमने पहले जो गाय देखी थी उससे ये भैंस अलग है। तो ये क्या हो गया, वर्तमान में हमने भैंस देखी, पूर्व की है गाय, और हमने इसको संकलन कर दिया और हम कह रहे हैं अलग है, तो ये क्या हो गया, वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कल जो हमने मिठाई खाई थी ना वो आज की मिठाई से अलग है। ख्याल में आ रहा है, तो ऐसे क्या कहेंगे, वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान। कल का, अब हम कहते हैं अब तुम बहुत बदल गए, क्या बदल गए, कल जो तुम थे अब वो नहीं रहे ना, अब तुम में वो बात नहीं रही। तो ये जो बातें हैं वो किसकी अपेक्षा से कही जाती हैं, वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा से कही जाती हैं। अगला देखिए, प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाता है, जब हम कंपेयर करते हैं, क्या कहते हैं, देखिए अर्थ देखते हैं, इदम अस्मात् दूरम, मूल सूत्र में देखिए 6वें नंबर सूत्र में, इदम अस्मात् दूरम, इदम माने यह, अस्मात् माने इससे, और दूरम माने दूर है। जब हम किसी भी पूर्व में अनुभूत हुई वस्तु का वर्तमान में अनुभव में आ रही वस्तु के अपोजिट बताते हैं। प्रतियोगी का मतलब क्या है, वर्तमान में हम क्या समझेंगे इसको, एक शब्द से, उससे हम अपोजिट बता देते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाता है, कंपैरेटिवली, कि ये इससे दूर है, ये उससे पास है, ये इससे ऐसा है, वो उससे ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, सुनना चाहेंगे, देखिए इतिहासकारों ने सीता जी की बहुत महिमा गाई है। ठीक है, इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, मुख्यतः साहित्यकारों ने सीता जी की महिमा गाई, क्यों गाई, क्योंकि सीता जी कितनी पतिव्रता थी। क्यों पतिव्रता थी, क्योंकि वनवास रामचंद्र जी को हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सीता जी को थोड़ा ना वनवास हुआ था, वो उस समय जब रामचंद्र जी के साथ गई तब की बात कर रहे हैं। सीता जी भी कई बार वन गई, है ना, रामचंद्र जी के चक्कर में, रामचंद्र जी के साथ भी गई, फिर रामचंद्र जी ने स्वयं छुड़वा दिया, फिर स्वयं दीक्षित होकर भी गई, है ना, तो ऐसे वनवास उनका कई बार जाना हुआ। अब रामचंद्र जी के साथ सीता जी गई, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो तो लक्ष्मण के साथ नहीं गई ना। सच्चा त्याग, सच्चा दुख किसने सहन किए बताओ, ये साहित्यकारों ने सोचा, हम लोग जानते नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है, ये साहित्यकारों ने सोचा कि एक सीता जी के साथ कितनी भी कष्ट क्यों नहीं हो, एटलीस्ट पति पत्नी दोनों मिलकर कष्ट सहन कर सकते थे ना। सीता जी के पास तो उनके पति रामचंद्र जी थे, लेकिन लक्ष्मण की जो पत्नियां थी, उर्मिला आदि का नाम आता है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा कि वो जैन धर्म से भी संबंधित है कि नहीं, है ना, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन साहित्य में पढ़ा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साहित्यकार कहते हैं कि उर्मिला जो थी वो तो सीता से भी ज्यादा त्यागी है। उर्मिला ने भी लक्ष्मण से कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जब सीता जी रामचंद्र जी के साथ जा सकती हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती, बोलो, बात तो सही है ना। ना तो रामचंद्र जी को वनवास, ना तो सीता जी को वनवास हुआ था, ना उर्मिला को वनवास हुआ था।
लेकिन सीता जी रामचंद्र जी के साथ गई, लेकिन उर्मिला रामचंद्र जी के लक्ष्मण के साथ नहीं गई। तो सच्चे दुख जो सहन किए, सच्चे जो वियोग का दुख सहन किया, वो तो उर्मिला ने सहन किया। अब हुआ क्या, हुआ ये, अब मैंने जो इतनी सारी आपको गाथा सुना दी वो इसलिए सुना दी कि अब हम प्रत्यभिज्ञान करते हैं। क्या प्रत्यभिज्ञान करते हैं कि हमने सीता जी को रामचंद्र जी के पास देखा, सीता जी को रामचंद्र जी के पास देख करके हमें उर्मिला की याद आ गई कि अरे, कि वो जो उर्मिला है वो तो लक्ष्मण से दूर है। समझ में आया? तो ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। रामचंद्र जी और सीता जी को साथ में देख करके लक्ष्मण और उर्मिला अलग अलग है, और उनके लक्ष्मण की पत्नी उनसे दूर है, ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट एग्जांपल जल्दी से पढ़ लीजिए। वृक्षो एवं इत्यादि, यह वृक्ष है, क्या कह रहे हैं, यह वृक्ष है। अब इसमें और स्मरण में क्या अंतर है, बोलो। यह वृक्ष है, और यही तो एग्जाम्पल दिया था, सा देवदत्तो यथा, यह देवदत्त है। अब यह देवदत्त है और यह वृक्ष है, तो इसमें हम स्मृति में और प्रत्यभिज्ञान में अंतर कैसे करेंगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? अब देखिए अंतर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने देवदत्त की फोटो देखी, आजकल फोटो आ जाती है अपनी लड़की के लिए, हमने देवदत्त की फोटो देखी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देवदत्त की फोटो को देख करके हम हम ये कहते हैं कि देखो ये वही देवदत्त है। तो इसका मतलब हमने पहले देवदत्त को फोटो में देखा है, वीडियो कॉल में देखा है, अब हम उसको प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, और जब हम उसका संकलन कर रहे हैं तो वो प्रत्यभिज्ञान है। ठीक है, और हम किसी देवदत्त को पर्सनली जानते हैं, और फिर हम उसको याद कर लेते हैं कि ये वही देवदत्त, ये देवदत्त है, तो वह क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। अंतर समझ, बारीकी का अंतर है, थिन अंतर है। जब आप जोड़ते हैं ना प्रत्यक्ष को और पूर्व प्रत्यक्ष को, तो वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। और जब आप सिर्फ रिकॉल करते हैं, सिर्फ याद करते हैं धारणा के माध्यम से, तब वह स्मृति कहलाता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किसका नाम ले लूं, किसी का भी नाम लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये यशवंत जी हैं, ठीक है, तो ये स्मृति के आधार से कह दिया। लेकिन जब मेरा इस प्रकार का ज्ञान होता है कि ये वही यशवंत जी हैं जो परीक्षा मुखी कक्षा में बैठते थे, तो मैंने पूर्व में जो मैंने यशवंत जी को अपनी कक्षा में देखा है, और आज मैं जो अपने यशवंत जी को देख रहा हूँ, तो इसमें जोड़ हो गया ना। तो ये जो जोड़ रूप ज्ञान है वह क्या कहलाता है, ये भी प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को शुरू शुरू में पिक्चर्स में हमने दिखाया कि देखो बेटा ये हाथी होता है, दिखाते बच्चों को, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं अपने घरों में, ये हाथी है, ये जिराफ है, ये बतख है, ये बंदर है। ठीक है, अब बेचारे ने अभी तक सिर्फ फोटोओं में ही बंदर देखा, एक दिन आप छत पे ले गए उसको, और छत पे बंदर मिल गया, अब वो कहते मम्मी बंदर बंदर, ये वही बंदर बंदर बंदर। अब उसको जोड़ रूप ज्ञान कर रहा है, क्या ज्ञान कर रहा है कि ये वो हमने जो देखते थे ना अभी तक पिक्चर में, अभी तक चैनल में, अभी तक यूट्यूब पे जो हमने देखा, ये वही है, ये वही बंदर है ना। तो जब हम इस प्रकार का जोड़ कर रहे हैं तो वह ये भी क्या कहलाएगा, यह भी प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। हमने अभी तक पुस्तक में वृक्ष देखा, अब हम असल में वृक्ष देखते हैं तो हम जोड़ते हैं, ये जब हम उसे जोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा, प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इत्यादि, ऐसे बहुत प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता रहता है हम लोगों को। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं, जोड़ रूप में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, जब हम इस प्रकार से जोड़ते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, और यह प्रत्यभिज्ञान ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज हमारी प्रत्यभिज्ञान की चर्चा हुई, स्मृति की चर्चा हमने कल कर ली थी, प्रत्यभिज्ञान की चर्चा हमने आज कर ली, शेष चर्चा जो है वो अपन कल कर लेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की जय।